बाइक की आवाज़ में आपने कुछ नोटिस किया? अगर नहीं तो एक बार फिर से आपको ये सुनाना चाहता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या चीज़ आज की इस वीडियो में हाइलाइट करना चाहता हूँ, क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंजन मिसिंग की। इस आवाज़ में जो आप देख रहे हैं कि इंजन झटके लेके चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रुक रहा है, फिर चल रहा है और जो आवाज़ आ रही है साइलेंसर से पट-पट की, वो ही लक्षण होते हैं मिसिंग की। इसी को हम मिसिंग कहते हैं और मिसिंग एक ऐसी समस्या है, अगर आप उसको बारीकी से ध्यान नहीं देंगे, तो साल भर से पता चला आप बाइक चला भी रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी बाइक में ये दिक्कत है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें कि आप मिसिंग को आराम से पकड़ सकते हैं। मतलब उस कंडीशन में अगर बाइक में मिसिंग है तो आपको आराम से दिख जाएगी। वो भी आज की इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या-क्या इसके मेन कारण हैं, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको स्पार्क प्लग के प्रो 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जो आपको शायद नहीं पता होंगे और जिससे आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि कैसे आप इस मिसिंग को पकड़ सकते हैं। अगर आपकी बाइक में मिसिंग है तो उसको पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आप इंजन को सुबह-सुबह, जब इंजन ठंडा होता है उसको स्टार्ट करते हो, जब कोल्ड स्टार्ट होता है, दिन का पहला स्टार्ट होता है, उस समय आप बाइक को स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करके 1 मिनट के अंदर-अंदर ही आपको थोड़ा-थोड़ा एक्सीलेटर को धीरे-धीरे बढ़ाना होगा, स्टैंड पे लगा के या चलाइए बाइक को। तो आप फ़ील करेंगे कि जैसे-जैसे आप एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं, तो एक्सीलेटर के वापस आते समय या बढ़ाते समय, आपको वो जो झटके लेने की आवाज़ है या मिसिंग की जो आवाज़ है, वो दिखाई देगी। ऐसा हो सकता है कि दिन में आप जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब इंजन को चला रहे होंगे, तब आपको ये चीज़ फ़ील नहीं हो। तो ये स्पेसिफ़िक कंडीशन यही है कि जब इंजन को आप कोल्ड स्टार्ट करते हो, दिन में पहली बार, जब इंजन ठंडा रहता है, दिन में सुबह-सुबह के समय जब पहली बार स्टार्ट करते हैं, तब मिसिंग की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं कि मिसिंग की समस्या का सबसे मेन रीज़न क्या-क्या है? तो ये है मेरे पास एक नया स्पार्क प्लग और एक पुराना, और दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का गैप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नए वाले में जो गैप है वो थोड़ा कम है, और जो पुराने वाले स्पार्क प्लग में जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो टिप के बीच में गैप होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसी की वजह से बाइक मिसिंग करने लगती है। तो इसका मेन रीज़न सबसे बड़ा यही है। तो अगर आप स्पार्क प्लग को चेंज नहीं करना चाहते तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इस वाले ही स्पार्क प्लग को एडजस्ट किया है, इसके टिप का गैप मैंने एडजस्ट किया है, दोनों को मैंने मिला लिया है, तो टोटल ये अभी हमारा बन गया है 0.75, परफेक्ट है। तो गैप मैंने मेंटेन कर लिया है सेम। अब मैं स्पार्क प्लग फिट करने वाला हूँ। वैसे तो स्पार्क प्लग फिट करना हर किसी को आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 प्रो टिप्स बताऊंगा। दोनों स्पार्क प्लग आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहे होंगे आंखों से देखने पे, बोस का स्पार्क प्लग है ये। लेकिन ये स्पार्क प्लग इस बाइक के लिए नहीं बना है। इसकी जो ये लेंथ होती है, इनमें 2 लेंथ होती है थ्रेड की। एक तो मोटाई होती है, कितना मोटा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा मोटा है, इसकी है 1.2 और इसकी है 1। और इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, ये लंबाई भी इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा आँखों से देखने पे, आप इसको नाप भी नहीं पाएँगे, ये बहुत कम अंतर होता है। लेकिन अगर आप उन डॉक्यूमेंट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पार्क प्लग की जो लंबाई है और मोटाई है, वो थोड़ी-थोड़ी ज़्यादा है। लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा है और मोटाई भी थोड़ी-सी ज़्यादा है। हालाँकि वो आपको आँखों से देखने पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लगा देंगे तो नुकसान क्या होगा? लगने को लग भी जाएगा, मिस्त्री लगा भी दिए होंगे आपकी बाइक में कई बार, लेकिन उसका नुकसान आपको क्या होगा, वो आपको बता देता हूँ। अगर आप सही साइज़ का स्पार्क प्लग नहीं लगाएँगे, तो लग तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ये थ्रेड होते हैं, इसमें अंदर की साइड में जो चूड़ी होती है, उन चूड़ी का साइज़ वो खराब कर देगा, जिससे कि अगली बार जब आप सही साइज़ का लगाने जाएँगे, तो वो सही से नहीं बैठेगा, लूज़ रहेगा या सही फिटिंग नहीं जाएगी और चूड़ी खराब हो जाएगी। पहला टिप्स ये हो गया। दूसरा टिप्स आपको बताता हूँ, जब भी आप लगाना जा रहे हैं इस पे, तो मैं हमेशा इस पे WD-40 थ्रेड पे स्प्रे ज़रूर करता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये क्रॉस थ्रेड ना जाए, बिल्कुल सही से बैठ जाए, इसमें हल्का सा लुब्रिकेशन रहता है तो बिल्कुल सही से बैठता है। दूसरा टिप्स, तीसरे टिप्स की बारी है। जब भी आप यहाँ से ऐसे चढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग देखा होगा आपने, यहीं पे चढ़ा के और ऐसे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ना, ये गलत है। कोई भी स्पैनर, रेंच या बॉक्स स्पैनर कुछ भी आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको हाथ से धीरे-धीरे सही जगह बैठा के, जिससे कि वो क्रॉस थ्रेड ना जाए, आपको हाथ से ही वो चढ़ाना होता है स्पार्क प्लग। जब वो हाथ से चढ़ना बंद हो जाए, आधे से ज़्यादा उसकी चूड़ी चली जाए अंदर, तब जाके आपको जो भी आप स्पैनर लगाना चाहते हैं वो स्पैनर लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका 1 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क होता है, तो थोड़ा सा आपको इसको टॉर्क देना है हल्के हाथ से। इस वाले टिप के ऊपर मैं हमेशा थोड़ा पेट्रोल की 2-3 बूंदे से साफ़ करता हूँ, जिससे कि यहाँ पे कोई मॉइस्चर ना रहे। तो एक बोतल में मैं पेट्रोल रखता हूँ। इसी तरह से ये जो कैप है, यहाँ पे भी इसका जो टिप है ये केबल का, यहाँ पे कार्बन आ जाता है कई बार, तो यहाँ पे भी मैं पेट्रोल से इसको साफ़ करता हूँ। और सेम इसके अंदर भी, इससे क्या होता है, इसमें मॉइस्चर नहीं रहता, जिससे कि करंट आपका सही जंप करता है।
इसमें आप पेट्रोल डालिए और थोड़ी देर उसको सूखने दीजिए और उसके बाद इसको फिट करिए, तो आपने यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आता और आराम से अच्छी तरह से करंट बढ़िया जंप करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब ये सारी चीज़ें इस तरह से पूरी चेक हो जाए तो इसके बाद आप इसको फिट कर सकते हैं। दूसरा कारण मिसिंग का हो सकता है कि आपका जो कार्बोरेटर है उसकी सफाई सही से नहीं हुई हो, उसके अंदर कचरा आ गया हो, उसके जेट ब्लॉक हो गए हो पार्सली, तो ये एक रीज़न हो सकता है, सॉलिड रीज़न है। और जिस बाइक में कार्बोरेटर नहीं होता उसमें हो सकता है कि जो इंजेक्टर है वो प्रॉपर्ली सही से काम ना कर रहा हो या उसका सेंसर गंदा हो गया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है सेंसर वाली बाइक में। तो दोनों ही रीज़न यहाँ पे कैटर करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे केस में कार्बोरेटर मैंने अभी 1 महीने पहले चेंज किया था, तो इसके फॉल्टी होने का मुझे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कार्बोरेटर को आज नहीं खोल रहा हूँ। मिसिंग का तीसरा कारण हो सकता है कि जो आपकी स्पार्क प्लग के ऊपर ये जो लीड लगती है, कनेक्टर लगता है, हो सकता है ये आपकी सही कंपनी का ना हो। सही कंपनी का मतलब ये है कि बाइक अगर आपकी यामाहा की है और आपका बजाज पल्सर का लगा दिया है, दुकान वाले ने गलत कंपनी का लगा दिया है, उसकी फिटिंग सही से नहीं बैठ रही है, तो भी बाइक मिसिंग कर सकती है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि ये जो कनेक्टर है, ये आपने सही कंपनी का लगा है कि नहीं लगा है और यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्बन तो नहीं आ गया है। इन 2 चीज़ को आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। चौथा कारण हो सकता है कि इस वायर में जो करंट देता है, स्टार्टिंग कॉइल आपकी बाइक की, हो सकता है वो कॉइल ही खराब हो गई हो या उसका करंट वीक हो गया हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगला कारण, चौथा कारण हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग कॉइल सही से करंट नहीं दे रही है। बाइक में मिसिंग का पांचवा कारण हो सकता है कि आपकी बाइक के अंदर, सिलेंडर के अंदर सही से हवा ना जा रही हो। उसका एक रीज़न हो सकता है कि जो एयर फिल्टर होता है हवा को साफ करने के लिए, वो ब्लॉक हो गया हो या काफ़ी गंदा हो, जिससे कि सही मात्रा में हवा ना जा रही हो। तो इसके लिए आपको फिल्टर को निकालना होगा और चेक करना होगा। आपको बाहर से देखने से ये सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये साफ नहीं होता है। कितनी मिट्टी इसमें आपको देखने मिलेगी। अभी खोलते समय ये फट भी गया है। मैं इसको साफ करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये फट भी चुका है। अगर आपका फिल्टर ऐसे फट चुका है इसकी, ये तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता, क्योंकि ये फटने के बाद सीधा हवा इसी सेंटर कर जाएगी, तो उसमें धूल मिट्टी रहेगी रहेगी, तो फिर बाद में सिलेंडर के अंदर कार्बन बनने के चांस, वाल पे कार्बन आने के चांस, सिलेंडर के डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो नया वाला फिल्टर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं देखने मिलेगी। तो ये है नया वाला फिल्टर, यामाहा का ओरिजिनल फिल्टर है। एमआरपी इसका 305 है, लेकिन ये आपको कम में ही मिल जाएगा, करीब 250 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो इसका फिर नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि आपके सिलेंडर के अंदर में जो इनटेक वाल है, उन पे बहुत सारा कार्बन डिपॉजिट हो गया है या फिर वो डैमेज हो गई है, वहाँ पे सीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको ये हेड को खोलना पड़ेगा और इंजन को आपको मैकेनिक के पास ले जाके, और वहाँ पे आपको पूरा अंदर से जितने भी पार्ट्स होते हैं खराब है उनको चेंज कराना पड़ेगा। वाल या जो भी पार्ट्स अंदर रहते हैं उनको आपको पूरा चेक कराना पड़ेगा। तो इस तरह से बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम को आप पहचान सकते हैं, उसको ढूँढ सकते हैं और उसको खुद से ही ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ जानकारी मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।